नमो नारायण फ्रेंड्स। कुछ लोगों ने सवाल किया कि गुरु दीक्षा लेना आवश्यक होता है क्या, या गुरु बनाना अपने जीवन में आवश्यक है। देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर किसी का कोई मनुष्य ही गुरु हो। देखिए, भगवान एक सबसे बड़े ऐसे गुरु होते हैं जो अपने भक्तों पर, यदि आपकी श्रद्धा और भक्ति निष्ठा आपकी सच्ची है, तो भगवान को भी यदि आप गुरु बना रहे हैं तो भगवान आपका मार्गदर्शन करते हैं। जब भी हम ध्यान साधना में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्राणायाम स्थिति में ही बैठ के ध्यान साधना करनी है। प्राणायाम आप सीख सकते हैं, जो भी मेडिटेशन सिखाते हैं उनके द्वारा आप जान सकते हैं कि प्राणायाम में बैठना क्या होता है। जब भी आप प्राणायाम में बैठेंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेट रहती है। जब आपकी बॉडी सीधी रहेगी, आपकी ध्यान मुद्राएं जो रहती हैं, चाहे तो आप विष्णु मुद्रा में बैठिए या फिर योग मुद्रा में आप बैठ के ध्यान को कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से मेडिटेशन और ध्यान करते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो किसके लिए जाता है, उस शक्ति के लिए जाएगा जिसके साथ आप अटैच हैं। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, महादेव को यदि आप गुरु बनाते हैं तो महादेव एक योग साधना के इतने अच्छे गुरु हैं जो हर किसी की विपत्तियां और परेशानियों को देखते हुए उसके शरीर में समस्याओं का समाधान करते हैं। यदि आपके गुरु नहीं है और आपने कभी गुरु दीक्षा नहीं ली है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को गुरु बनाएं, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है। यदि कोई मनुष्य आपका गुरु बन के आपका मार्गदर्शन कर रहा है तो उससे बेहतर है कि हम खुद के गुरु खुद बने। यानी हमारे शरीर में जो हमारा गुरु तत्व है उसको यदि हम जागृत कर लेते हैं तो हम स्वयं के गुरु बन जाते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आप लेफ्ट साइड में अपने पेट के निचले हिस्से में जब आपका ध्यान जाएगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेट के निचले हिस्से में आपका जो गुरु तत्व है वो भगवान दत्तात्रेय देव के नाम से गुरु के रूप में आपके शरीर में ही स्थापित है। यदि आप इसे गुरु के द्वारा स्थापित करते हैं और जागृत करते हैं, यदि आप दत्तात्रेय देव को नहीं मानते हैं तो आप महादेव को गुरु मान सकते हैं। महादेव जो है वो योग साधना के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। यदि भगवान तो है ही पृथ्वी के, पूरी सृष्टि जो है भगवान शिव के द्वारा ही चलायमान है। जितनी भी योग साधना में शिक्षाएं मिलती हैं वो भगवान शिव के द्वारा ही दी जाती हैं। इसलिए हम जो योग साधक होते हैं वो भगवान शिव की जो ध्यान मुद्रा होती है उसके द्वारा ही हम अपने मेडिटेशन को कंप्लीट करते हैं। तो यदि आपके गुरु नहीं भी हैं तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मानते हुए उनका एक चित्र लगाइए और उनके सामने बैठते हुए आपको कैंडल जलाना है या आपको घी का दिया जला के रखना है। उसके उपरांत ही आप ध्यान साधना में बैठिए। देखिए, आपके जितने चक्र हैं उन पर आप जब ध्यान ले जाएंगे तो भगवान शिव जो है वो अपने आप ही उन चक्रों को जागृत करना शुरू करेंगे। यदि हम अलग अलग भगवानों को पूजते हैं और हमारी श्रद्धा भक्ति किसी एक भगवान के प्रति नहीं है, तो भी हम मेडिटेशन में जब एकाग्रता लाते हैं और कंसंट्रेशन के साथ अपने मेडिटेशन को करते हैं जागृत, तो वो कोई अद्भुत शक्तियाँ जो होती हैं जिन्हें हम नहीं भी जानते कि कौन सी ऐसी शक्ति जो हमारे साथ कार्य कर रही है या हमारे शरीर को चला रही है, यदि वो हमें नहीं भी मालूम है तो भी ये हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने कार्य को करती हैं। ये अपने कार्य से पीछे नहीं हटती। तो हम चाहे भगवान शिव को अपना गुरु बनाए या किसी मनुष्य को बनाए, देखिए मनुष्य जो है वो एक मानव है। यदि हम उन्हें गुरु मानकर, यदि वो आध्यात्म के गुरु हैं भी, उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त है भी, तो वो एक समय सीमा तक ही आपका मार्गदर्शन करते हैं। उसके उपरांत आपको किसी ऐसे व्यक्ति की या किसी ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जो आपके जीवन भर आपको सहयोग देता चले, आपका मार्गदर्शन करता चले। तो आपको मनुष्यों को बनाने के से ज़्यादा बेटर है कि यदि आप भगवान की शक्तियों को यदि गुरु बनाते हैं, जिस भी शक्ति को आप पूजते हैं उन्हें गुरु बनाइए।
वही आपका मार्गदर्शन करते हैं मेडिटेशन में, आध्यात्म में। जब भी हम आध्यात्म में बैठते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में, हमारे लाइफ को सक्सेस करने में उन शक्तियों का हाथ होता है जो हमारे शरीर को चला रही हैं या जो हमसे जुड़ी हुई हैं। तो हम जब भी आध्यात्म करें तो ऐसा ये नहीं सोचें कि हमारे कोई गुरु नहीं है तो हम किसी गुरु बनाएं। देखिए, खुद का गुरु खुद बनना है, ये हमारा आध्यात्म हमें सिखाता है कि अपना गुरु खुद बनिए। हमारे में जो क्वालिटीज़ हैं वो बाकी मनुष्यों में भी हैं, तो उनसे बेटर हम खुद अपने आप को बना सकते हैं। आध्यात्म कभी ये नहीं सिखाता कि किसी दूसरे पर डिपेंड रहिए। खुद के गुरु बन के खुद के हिसाब से अपने बॉडी को अपने कंट्रोल में करिए। आध्यात्म का मतलब ही यही है कि आप कितनी गहराई से आध्यात्म को जान पाते हैं, आप कितनी गहराई से आध्यात्म का जो ज्ञान है उसे ले पाते हैं। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप कितने अच्छे आध्यात्म के गुरु बन सकते हैं। तो अपने जब गुरु को आप जागृत करते हैं तो प्रेयर में आप भगवान शिव या जिस भी शक्ति को मानते हैं उनके सामने बैठते हुए, ध्यान मुद्रा में, प्राणायाम में बैठते हुए उनसे पावर मांगिए, उनसे कंसंट्रेशन मांगिए। आप जितना मांगेंगे वो उतना आपको देते हैं। आपके ज्ञान के लिए जो भी ज़रूरी है, यानी आपके जो विकास के लिए ज़रूरी है, आपकी बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या आपका आर्थिक विकास, इन सारी चीज़ों को वो देना शुरू करते हैं। तो यही है आध्यात्म का जो रहस्य होता है। जब हम आध्यात्म को करते हैं, मेडिटेशन और ध्यान को अपने शरीर में जागृत करते हैं, तो धीरे धीरे हम स्वयं के गुरु बनने लगते हैं। हमें किसी गुरु मंत्र की ज़रूरत नहीं होती, हमें किसी अलग गुरु की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितने भी गुरु हम अपनी लाइफ में करेंगे वो सभी मनुष्य हैं और उन्होंने भी वही प्राप्त किया है जो हम अपने शरीर में स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। पर हम उस सीमा तक पहुंचना नहीं चाहते क्योंकि हम अपने लिए, अपने आप के लिए कुछ करते नहीं। यदि आप इन चीज़ों को करने लगेंगे तो आप खुद जानेंगे कि आध्यात्म की गहराई में उतरने से हमारे शरीर का तो विकास होता है, इसके अलावा हमारा बौद्धिक, आर्थिक विकास भी धीरे धीरे होने लगता है। तो आप जब भी उठते हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान साधना अवश्य करिए। योग साधना में इतना है कि आपका लाइफ जो है वो सक्सेस होने लगेगा, आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं आएगा। अब आपका जो टेंशन है, आपके शरीर की जितनी भी थकाने हैं, ये धीरे धीरे करके हटने लगेंगी। तो जो गुरु मंत्र के विषय में प्रश्न किया है बहुत सारे लोगों ने कि गुरु करना आवश्यक है क्या, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप खुद के गुरु खुद बनिए, आध्यात्म आपको खुद ब खुद सब कुछ सिखा देगा। तो यही था मेरा विचार कि मेरे हिसाब से तो आप किसी मनुष्य को गुरु करने से अच्छा है कि भगवान को गुरु मानते हुए उनसे शिक्षा मांगिए, क्योंकि शिक्षा का जो माध्यम है वो परमेश्वर है। उनके द्वारा ही सारे ज्ञान उत्पन्न होते हैं और उन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं। तो अच्छा है कि यदि आप महादेव को गुरु मानते हुए उनसे योग साधना की शिक्षा ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से महादेव हमारे शरीर पर आध्यात्मिक शक्तियों के चिन्ह छोड़ते हैं। जब वो चिन्ह छोड़ते हैं तो हमें कैसा लगता है और किस प्रकार से हमारी बॉडी की हलचल होती है। हालांकि नुकसान कुछ नहीं होता, पर हमें किसी विशेष चीज़ के बारे में जानकारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो महादेव की भक्ति में हमें क्या मिला, उनके चिन्ह क्या होते हैं, हम कैसे जानें कि किस प्रकार से महादेव या जिस भी शक्ति की हम आराधना करते हैं वो अपने चिन्ह या निशान किस प्रकार हम पर छोड़ती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।